नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है उसमें एक दुखद घटना हुई है और उस घटना में जो भगदड़ मची है उस भगदड़ में लगभग 30 लोगों के मारे जाने की सूचना है। जो औपचारिक ऑफिशियल सूचना है वो यही है। और इस घटना के बाद जो रात के 2 बजे 1:30 से 2 के बीच में घटित हुई, उसके बाद से व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की गई। व्यवस्था सामान्य हुई और लगभग 9 से 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इस तरह की बात सरकार बता रही है। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई दुखद है। 30 लोगों की जान गई, बेशकीमती जान गई। लेकिन उसके बाद से जैसे इंतजार किया जा रहा था कि किस तरह से इस पूरे उसमें विघ्न पड़े और उसके बाद सरकार को घेरा जाए। जैसे मेला जो है वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, मेला सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है। मेला में जो मेला में जा रहे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कोई निश्चित तौर पर उनकी कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। और इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है, सोशल मीडिया से लेकर के सब जगह। एक एक करके चर्चा करता हूँ। अगर आज ये वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन इसको एक एक चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। चूँकि हम पत्रकारिता करते हैं, इस प्रोफेशन में हैं, तो इस संबंध में मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात किया। बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आए, कुछ फ़ोन इस तरह से आए जिसने मुझे पीड़ा भी दी, मैंने उसका जवाब भी दिया। और उन सब से जो बात निकल कर आ गई उसको समझने की कोशिश करते हैं। और क्या ये जो हुआ है ये पहली बार हुआ है, या इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस पूरे मामले में 3 तरह की आलोचनाएं हो रही हैं। पहली आलोचना जो हो रही है वो ये, मोदी को उनके जाति के नाम पर लोग टारगेट करना शुरू किए हैं। एक तो इस तरह के आलोचक हैं। दूसरे सरकार के नाम पर घेर रहे हैं। तीसरे धर्म के नाम पर उनको घेरा जा रहा है। और चौथा राजनीतिक जो विरोध है उसके नाम पर घेरा जा रहा है। अब जिन लोगों को योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत नाराजगी है, उसको जो इस दुर्घटना से उसका जिसको कहते हैं कि उससे बदला निकालने की कोशिश की जा रही है, स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है, जो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर प्रबंधन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि लापरवाही बरती गई। तो क्या सरकार ये चाहती थी कि दुर्घटना हो? लापरवाही तो तब आदमी बरतता है जब इस तरह, या जो लोग प्रबंधन में थे, ये उन लोगों के साथ अन्याय है। आप राजनीतिक तौर पर योगी को टारगेट कीजिए, मोदी को टारगेट कीजिए, लेकिन ये कहना कि लापरवाही की गई। और मेरे पास जो कुछ फ़ोन आए उन लोगों ने इस तरह की बात बताने की कोशिश की, या सोशल मीडिया पर जो लगातार कहा जा रहा है कि ये जो है सारा का सारा जो पुलिस प्रशासन था वो नदारद था घटनास्थल से, ये एक बड़ा वो है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि इसमें वो लोग हैं जो अपने आप को पत्रकार तो कहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के या किसी न किसी तरह से पेरोल पर हैं और अपने आप को पत्रकार होने का दावा करते हैं। इस तरह के लोग लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं और नेहरू की प्रशंसा कर रहे हैं कि नेहरू ने किस तरह से कमेटी बिठाई और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आ गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ये नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 800 लोगों की मृत्यु हो गई। 800 लोगों की, किन किन चीज़ों पर?
पुलिस प्रबंधन में नेहरू ने प्रशासनिक प्रबंधन किया, 800 लोगों की मौत हो गई कुंभ में। फौज को अनप्रिपेयर्ड रखा, इसलिए आप चाइना से हार गए। आप रॉयट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, लाखों लाखों लोग मर गए। ऐसा नहीं है कि आप 47 में प्रधानमंत्री बने। किन किन चीज़ों को दबाया जाएगा। तो ये 4 विषय हो गए। अब इसके अलावा जो लोग बात कर रहे हैं, अब इसके अलावा एक और पुरानी पत्रकार हैं, वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, एक एंटी बीजेपी और जिसको कहा जाए या सरकार या मोदी विरोधी वो है, जो किसी को भी प्रोफेसर बना देता है, किसी को भी संगीतकार बना देता है, उनका अपना एक चलता है। उन्होंने एक लड़की का बयान दर्ज किया है। उस लड़की के बयान के दर्द से बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से बीभत्स स्थिति थी। और वो लड़की ये कह रही है कि मैं मर गई होती तो मेरा पता भी नहीं चलता, इसलिए कि मेरे पास आधार भी नहीं है। किस तरह के जिम्मेदार लोगों को लोग चैनल पर ले आ करके इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक और बात कही गई कि वहाँ पर लोगों को सोने क्यों दिया गया। जो रात को, ये अक्सर ऐसा होता है कि लोग रात को घाट पर आ जाते हैं और स्नान करके फिर चले जाते हैं। मेरे कितने जानने वाले ऐसे लोग थे जो वहाँ से, जो संगम का मार्ग है, बड़े हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पर बहुत सारे लोग शाम को 6 बजे से आकर के बैठ गए थे और उन्होंने स्नान किया, लेके गए। मेरे अपने एक बहुत नज़दीक की संबंधी हैं, वो रात को शाम को 6 बजे आ गई थी और घटना से थोड़ी देर पहले ही वो वहाँ से निकल करके गई थी। तो इस तरह के, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो कमिश्नर हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि आप लोग सोइए मत, आप लोग ऐसी जगह पर मत सोइए और स्नान कीजिए और जाइए। पुलिस का घटनास्थल पर मौजूद न होना इससे ज़्यादा हास्यास्पद और इससे ज़्यादा बायस्ड, इससे ज़्यादा दुष्प्रचार और कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस पर दोषारोपण करना, पुलिस के माध्यम से सरकार पर दोषारोपण हो सकता है, लेकिन पुलिस जो कम से कम समय सो करके, सारा का सारा पुलिस महकमा लगा हुआ है, पुलिस को दोषी ठहराना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये किया जाना और अपनी बात को साबित करने के लिए आप उसमें उर्दू के बड़े बड़े शब्द ठूंस करके अगर अपनी रिपोर्ट को बहुत दमदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सबको मालूम है कि इस तरह की रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है, किस तरह बनाई जाती है, किन को टारगेट करके बनाई जाती है। देखिए, अब इसमें प्रश्न ये है कि ये और तर्क आ रहे हैं। तर्क क्या आ रहे हैं कि 10 करोड़ लोग अगर आ रहे हैं तो सरकार को 10 करोड़ लोगों को नहीं आने देना चाहिए था। अगर सरकार इस तरह का रोक लगा देती कि अब एक तो ये रोक लगाना संभव ही नहीं है, आप किसको रोक दीजिएगा? क्या आप लोगों को सड़क पर रोक करके जो बाकी यात्री हैं उनको मुश्किल में डालिएगा? लेकिन अगर कोई इस तरह का किया भी जाता तो अगला तर्क आ जाता कि ये सरकार कुछ कर नहीं सकती है और इस तरह लोगों को कुंभ तक आने में रोक रही है। इस तरह के जो गैदरिंग्स हैं, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उसको प्रबंध करने का, इसके पहले जो अर्धकुंभ हुआ था उसके प्रबंधन में भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए थे, वो बढ़िया से हो गया था। लेकिन अब इसमें और भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। जो चश्मदीद हैं उनका ये कहना है कि 8-10 लोगों ने जानबूझ करके इस तरह की स्थिति पैदा की और महिलाओं को जबरदस्ती
उनको दबाया गया, उनको मारने की कोशिश की। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे चश्मदीदों का है और इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि लाल झंडा लेकर के कुछ लोग आए थे। ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। उसको लेकर के एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस के अंदर में एक 3 सदस्यीय कमेटी बैठ गई है और आज से ही उसने अपना काम शुरू कर दिया है। जनपथ पर जो उनको एक कार्यालय मिला है, इस पर काम शुरू कर दिया और इस पर रिपोर्ट भी आएगी, रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई भी होगी। और इस एंगल को भी देखा जा रहा है कि इसमें कौन से लोग हैं, कौन है जो इस तरह की स्थिति में भगदड़ के लिए क्या कोई जिम्मेदार है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्घटना के अगले 15 से 20 मिनट के बाद सारी व्यवस्था सुचारू रूप से की गई। अगर ये जो बात कही जा रही है कि लापरवाही की गई और वहाँ पर पुलिस बंदोबस्त अपर्याप्त था, ये संभव नहीं था। सारे घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया, सब कुछ किया गया। एक और बात आ रही है कि नाम नहीं जारी किया गया है। अब इस तरह के आलोचनाओं का, इस तरह के बातों का कोई अंत नहीं है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि ये दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में क्यों हुई है, किसके कारण हुई है, उस सब की जांच होनी चाहिए और जो लायबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो फिक्स की जानी चाहिए और वो फिक्स होगी। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर के दुखी थे। प्रधानमंत्री भी लगातार उनके साथ संपर्क में थे, लेकिन फिर भी जो 30 लोगों की मौत हुई है वो परिवार के लिए निश्चित तौर पर दुखद क्षण है। और चाहे जितनी राशि आप किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराएं, वो पर्याप्त नहीं होती है व्यक्ति की कीमत से। सरकार ने 25 लाख रुपए मृतकों के लिए घोषित किया है, वो है। एक और महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है वीआईपी कल्चर को लेकर के। अब इसमें स्पष्ट सी बात है जिसको सबको समझ लेना चाहिए कि ये कोर्ट की रूलिंग है कि जो भी लोग वीआईपी या वीवीआईपी की श्रेणी में आते हैं, वो किसी भी स्नान पर्व के दिन मेला क्षेत्र में नहीं जाएंगे। ये कोर्ट का जो रिकमेंडेशन था उसका आदेश है। तो जिस दिन दुर्घटना घटी है 29 तारीख को, उस दिन वीआईपी मूवमेंट की बात सरासर झूठ है और ये एजेंडे के तहत फैलाया जा रहा है। इसको सबने स्पष्ट किया है। दुर्घटना के कारणों पर अभी हम आप कुछ भी कहें, उसको सही कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन इस वीआईपी कल्चर को समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। जब 1954 का वो हुआ था, 54 वाली दुर्घटना हुई थी जिसमें 800 लोग मारे गए थे, उसके बाद ये आया कि ये वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। और जो कांग्रेस के पेरोल वाले पत्रकार हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उधर से एक बड़ा सा पोस्ट आया कि नेहरू के समय एक जांच समिति बैठी थी और उसने जो रिकमेंडेशन किया था उसको पूरी तरह से लागू किया गया था। तो उस दृष्टि से चूंकि जो इलाका था वो नेहरू का चुनाव क्षेत्र भी था, इसलिए उनके लिए थोड़ी और मुश्किल वाला था। अगले चुनाव में फिर वोट भी लेना था, प्रभाव होता है। लेकिन जो वीआईपी कल्चर के कारण ही वहाँ पर दुर्घटना घटी थी 54 वाली। लेकिन क्या कांग्रेस जो आज दावा कर रही है कि वीआईपी कल्चर के कारण हुआ है, वो ये बताएगी अपने लोगों को, या जो तथाकथित पत्रकार हैं कांग्रेस रोल में और अपने आप को पत्रकार होने का दावा करते हैं और लंबे लंबे मॉरल लेसन्स देते रहते हैं, उनको वो ये बताएंगे कि 1986 में जो हरिद्वार में दुर्घटना हुई थी जिसमें 200 लोग मारे गए थे,
हरिद्वार में वीआईपी कल्चर नहीं था, क्यों वीर बहादुर सिंह अपने पूरे अमले के साथ पहुंच गए थे और उनके सुरक्षा गार्ड्स ने जो सामान्य नागरिक थे उनको रोकने की कोशिश की और उसके कारण दुर्घटना घटी। तो निश्चित तौर पर ये अब पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की बात है। जिन लोगों को मौका मिला है वो इस तरह की बात करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें हुई हैं और आज कांग्रेस चाहे समाजवादी पार्टी इस तरह की बातें करके न केवल अपना वो कर रही, इसलिए कि ये सारी चीजें की बात एक आएंगी। 2003 में लगभग 39 लोग मारे गए थे, हालांकि ये नासिक का मामला था। अब 2013 पर आते हैं। 2013 में 43 लोगों की मौत हो गई थी और उस समय पूरा का पूरा कुंभ का प्रबंधन आजम खां के पास था और जिस तरह से हैंडल किया गया था 2013 के कुंभ को, उस सब को मालूम है। 2013 का इलेक्शन मैंने वहाँ 1 महीने रह करके कवर किया था। पानी की शुद्धता को लेकर के रोज स्थिति खराब होती थी कि कितना गंदा पानी है। आज पानी को लेकर के उनके समाजवादी पार्टी के एमएलए बोलते हैं कि पानी ठंडा है और गंदा है, उसमें कौन नहाएगा। तो ये एक बड़ा मसला है, लेकिन चूंकि अभी उनको इस बात को मौका मिला है इसलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष की ये जिम्मेदारी है, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण आप इतने बड़े पर्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप इतनी इसमें आप इस पूरे आयोजन को जो इतना बेहतर किया गया है, इस तरह का आयोजन अब तक नहीं हुआ है, उसको चूंकि आपको ये लग रहा है कि इसका चुनावी नुकसान दूसरे दृष्टि से हो सकता है। अगर ये सफल आयोजन हो जाएगा तो चुनावी उसका नुकसान हो सकता है। 2027 ज़्यादा नज़दीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसी दृष्टि से की जा रही हैं, लेकिन हर चीज़ को चुनाव के शिकंजे में या चुनाव के मापदंड में या चुनाव के उसमें कसना ठीक बात नहीं है। निश्चित तौर पर 30 लोगों की मौत दुखद है और ये यादें धीरे धीरे लोगों के दिमाग से वो हो जाएंगी। लेकिन जो बातें विपक्ष या जो दूसरों को गोदी मीडिया बोलने वाले दरबारी पत्रकार कर रहे हैं, या अब पत्रकारिता छोड़ करके कांग्रेस की नौकरी पर हैं या कांग्रेस के पे रोल्स पर हैं, वो लोग कर रहे हैं, वो दुखद है, वो खतरनाक है, वो चिंताजनक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।